पाकिस्तान के बलूचिस्तान से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बुज़दिल दहशतगर्दों का एक और वार। 13 paramilitaries have been killed in an ambush in Pakistan's southwest Balochistan province. बलूचिस्तान के जिला कल्लात के इलाके मंगोचर में दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट बीएलए ने उतार दिया है। दुनिया में इस वक्त कहीं पे इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है, और पाकिस्तान चारों तरफ से इस बात से घिर रहा है। ऐसे लगता है कि हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है इस मुल्क में। कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई नहीं मारा जा रहा है। हाँ। तो दिस इज वेरी सीरियस, और ये सीरियस इतना सीरियस है कि अब चाइनीज के साथ सिपेक रुका हुआ है। क्वेश्चन ये पैदा होता है किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। ये जो दहशतगर्दी का वाकया है, सारी दुनिया जो है वो अपने कामों में लगी हुई है, और पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहा है। बहुत दुख की बात, अफसोस, अनफॉर्चुनेटली। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस भिखारी कंगाल पाकिस्तान की जिसका नामो निशान दुनिया के नक्शे यानी विश्व पटल से मिटने के दिन पूरे होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, दुनिया भर में दहशत फैलाने वाला पाकिस्तान अब खुद ही गृह युद्ध के जाल में फंसकर खत्म होने वाला है। दोस्तों, खबर आई है कि चीन के मकर जाल में फंसे पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में बलूच आर्मी ने पाक सेना पर चारों तरफ से घात लगाकर हमला किया। पूरे पाकिस्तान में चीख पुकार मच गई है। कहा जा रहा है कि बलूच आर्मी ने पाक के 18 से ज्यादा फौजियों की गोली मारकर तो कहीं बारूद से उड़ाकर निर्मम हत्या कर दी है। वहीं सैकड़ों गंभीर रूप से घायल हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पर भारत को हर बार कोसने आग उगलने वाले पाक में सेना और सरकार पर हावी बलूच आर्मी के हमलों का पाक मीडिया ने ही बड़ा खुलासा किया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा वाकया रूनुमा हुआ, हमारी बड़ी तादाद अहलकारों की वहाँ शहीद हुई है। इसी वजह से आर्मी चीफ भी वहाँ पहुंचे, गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान भी पहुंचे। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये दुनिया की अनोखी मिसाल है। हम 18 पाकिस्तान के जो एफसी के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, और पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कल्लात बलूचिस्तान के अंदर, और ये लार्जली मेरा ख्याल है कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने ये किया है। या इसमें TTP इन्वॉल्व हो सकती है, या इसमें बाकी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब लेकिन इस पे इमरान खान साहब भी अपने ट्वीट में इजहार कर रहे हैं तशवीश का कि पनप रही है वहाँ दहशतगर्दी। तो उसके मुहरकात क्या हैं कि बलूचिस्तान में इस तरह? आयशा, ये बड़ी सीरियस इश्यूज हैं। आपने कुछ स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें तो इस साल 2024 में और 2023 को कंपेयर करें तो ओवर 66% इंक्रीज हुई है ऑन टेररिस्ट इंसिडेंट्स और कैजुअलिटीज में। 66% एक साल में, ऑलमोस्ट डबल हो गया ना जी। तो दिस इज वेरी सीरियस। ये जो ट्रेंड है 23 और 22 देख लें, वो भी ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। इट्स ऑलमोस्ट कि वो कहते हैं कि 685 सोल्जर्स, सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं। अब आप सोचिए दैट्स इन 360 days, इट्स ऑलमोस्ट 2 a day। ये तो अनहर्ड ऑफ है, और ये जो इट्स रिकॉर्ड इंक्रीज। तो इसलिए कहते हैं कि पिछले 9 साल में अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए सिक्योरिटी के। मगर ये सिर्फ सिक्योरिटी के नहीं है इशू, सिविलियंस भी मारे गए हैं। टोटल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, civilians and security people, this year alone 24। तो this is quite significant। और मतलब है कि इतने ज़्यादा 400 से ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं जी एक साल में। ऐसे लगता है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है इस मुल्क में। कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई नहीं मारा जा रहा है। हाँ। तो दिस इज़ वेरी सीरियस, और ये सीरियस इतना सीरियस है कि अब चाइनीज़ के साथ सिपेक रुका हुआ है। सारा चाइनीज़ एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई। वो कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी का मसला हल करें। द चाइनीज़ प्रेसिडेंट इज़ अंडर इनॉर्मस प्रेशर, एंड सो देयरफॉर पहले तो उनको ये कहा गया था कि आप हिल नहीं सकते विदाउट आर्मर्ड व्हीकल्स एंड आर्मर्ड पर्सनल। अब वो मतलब है कि इतनी जितनी सिक्योरिटी उनको चाहिए वो तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर सकती। ये है चीज़, बस सिर्फ आज भी हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। दुनिया अपने कारोबार कर रही है, दुनिया अपने बिजनेस कर रही है, दुनिया को इस चीज़ से कोई फिक्र नहीं है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। और हम किससे लड़ रहे हैं? हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। हमें कोई समझ नहीं आ रही किधर जाना है, क्या करना है।
पाकिस्तान के अंदर इतने इतने बड़े वाकयात हो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर कभी डिबेट ही नहीं हुई, कभी डिबेट ट्रिगर ही नहीं की कि यार किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अफगानिस्तान के पास जो $7 अरब का असला पड़ा हुआ है, वो असला जो अमेरिका छोड़ गया था, वो असला किधर इस्तेमाल हो रहा है? ये वही असला है जो आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। क्या हम इन बातों का हम किसी से जवाब मांग सकते हैं, या क्या इस पे बहस कर सकते हैं? क्या दुनिया के अंदर इतने थिंक टैंक्स हैं, इतने मीडिया हाउसेस हैं, इतने टीवी नेटवर्क्स हैं, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि कोई है पाकिस्तान का ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट जो इस चीज के ऊपर बात कर सकता हो? इज देयर एनीवन? इज देयर एनीवन हु कैन स्पीक फॉर पाकिस्तान? पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं तब जब हुकूमत में हो, वो अपोजिशन में हो तो वो कहते हैं ये तो तुम्हारा मसला ही नहीं है, ये तो मसले किसी और के, ये तो फौज जाने, ये तो लॉ इन्फोर्समेंट जाने, ये तो पुलिस जाने, हमने इनसे क्या लेना देना। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इंटीरियर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई एंड फिर खामोशी हो गई। अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है जिन्होंने ये सारा काम किया है, इनके पास कहां से पैसा आता है? ये हाउ डू दे गेट मनी? हाउ डू दे गेट दिस सप्लाई चेन? ये सप्लाई चेन कहां से है? एक आम शहरी को या एक फौजी को कौन मार सकता है? भारत के अंदर जो रेड कॉरिडोर है, जब वहां पे ये सब कुछ हुआ तो इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। फिर आप ये देखें, एक तो ये चीज, दूसरी चीज इसमें देखें, आप कश्मीर में देखें या बाकी जगह देखें, इंडिया ने इंतहाई टफ लाइन ली है, और हम ढूंढ रहे हैं क्या करें और क्या ना करें। हमें समझ ही नहीं आ रही, हमें अभी तक नेटवर्क का ही नहीं पता चल रहा। भाई जाएं दुनिया को बताएं कि ये पाकिस्तान इंतहाई पुरअमन था, जाएं दुनिया को बताएं। आप क्यों नहीं बताते दुनिया को? बताएं कि इस पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं होता था। ये कौन है जो करता है? कोई है जो करता है ना, कोई है जो इनको पैसे देता है, कोई है जो इनको बंदूक देता है, असला देता है, गोली देता है। कोई है तो सही है ना, कि नहीं है? बिल्कुल है। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक, आप समझ लें कि ये एक डिफरेंट चीज है। ठीक है जी, ये एक डिफरेंट चीज है, इसको समझना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने इन लोगों को ना ढूंढा और अफगानिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया, अफगानिस्तान ही वो अमाजगाह है, जिस अमाजगाह को इस्तेमाल कर रहा है टीटीपी, अलकायदा, बलोच लिबरेशन आर्मी, सब उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल है कि नहीं, किसको पैसा देगी बीएलए? दुख होता है। दुख मुझे ये होता है, जो मैं समझा हूं या जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, दुख मुझे ये होता है कि हम एक एज ए रियासत एज ए मुआशरा पाकिस्तानी जो है, एज ए पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो ग्रुप्स हैं, हम लोग यार फैसला भी नहीं कर सकते कि ये हमारे साथ किसने किया। तो दोस्तों आपने देखा कि पाक के कितने बुरे हालात हैं। पाक की आवाम ही पाक के चित्र उड़ा रही है, सेना सरकार पर हावी हो गई है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।